देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज की रेसिपी है रोट आपके लिए बना रहे हैं, जो कि दो तरह से बनती है। आप बेक भी कर सकते हैं तवे पे या फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। तो हम आज आपको स्टोव पे बनाना बताएंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास सूजी है, जो कि हाफ कप सूजी है। नॉर्मल जो पतली वाली सूजी होती है वो है। होल व्हीट है मेरे पास फ्लावर, जो कि 1 कप है, मैंने लिया है 1 कप। यहाँ पर मेरे पास शुगर है 1.5 कप, और दूध मैंने लिया है 1 कप, लेकिन इसको हम गर्म करेंगे। तो इसको आप माइक्रोवेव में दूध को गर्म कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप शुगर है, रेगुलर शुगर। उसमें मैं 1 कप दूध डाल के इसको डिजोल्व कर लूंगी शुगर को। मैंने इसे 2 मिनट गर्म कर लिया था दूध को माइक्रोवेव में। इसको शुगर को आपने अच्छी तरह से डिजोल्व करना है। और देखें यहाँ पे तो बहुत जल्दी घुल जाती है, बारीक शुगर होती है। अब मैं इसे रखूंगी साइड पे। हमने यहाँ पे लिया फ्राई पैन, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। साथ ही उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ग्रेडेड, ये है कोकोनट मेरे पास है, जिसे क्या कहते हैं, नारियल। इनको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हमने 2-3 मिनट करना है, ताकि बस इसका हल्का सा, ताकि ये रोस्टेड हो जाए और हल्का सा इसका ब्राउन शक्ल आ जाए। तो आप देखें ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम पैन में फिर हम 1 टीस्पून घी लेंगे और उसमें जो हमारे पास हाफ कप सूजी है उसको भून लेंगे। इस टाइम पे आप इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर दें। मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं है, तो मैं 2 साबुत इलायचियाँ डाल रही हूँ। भूनना है जब तक ये इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आप देखें कि सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। तो इसको भी हम इसी में, जो हमारा हमने रखा हुआ है कोकोनट, उसी में शामिल कर दें। उसमें फिर हम अपना घी लेंगे 1 टेबलस्पून, और उसमें हम अपना फ्लावर, जो व्हीट फ्लावर जो मैंने लिया था आटा, उसको भी भून लेंगे ताकि इसमें से इसका कच्चापन भी चला जाए। अब आप क्या करें, इसी में मेरे पास यहाँ पे 4 मग्स हैं, वो 1 टेबलस्पून इसमें जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास पाइन नट्स हैं, वो भी 1 टेबलस्पून इसमें जा रहे हैं। और थोड़े से मेरे पास काजू हैं, वो भी इसमें डाल दूँगी। आप इसे भी भून लें ताकि इसमें से भी कच्चापन निकल जाए और इसका जो कलर जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए। तो आटा जो है अभी भी ड्राई लग रहा है, तो 1 टेबलस्पून और इसमें मैं घी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। तो आप ये देखें कि कितनी मज़ेदार और हेल्दी सी ये बनेगी। इसमें सारे नट्स जा रहे हैं, कोकोनट जा रहे हैं, घी जा रहा है, और ये आप बना के रख लें, ये ख़राब भी नहीं होती। स्नैक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, चाय के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब आप इसको भी इसमें शामिल करते हैं, जो हमारा रोस्ट किया हुआ सारा। तो अब हमने क्या करना है, देखें हमारा मसाला सारा तैयार हो गया है, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि गर्म बहुत होगा ये। और अब आप इसमें शामिल करें अपना ये दूध, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, क्योंकि आपने इसको एक तरह से गूंदना है। तो इस दूध में आपको याद होगा हमने चीनी मिक्स की थी। तो ये देखें कि ऑलरेडी आपको लग रहा है कि ये इसमें और दूध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ड्राई है तो इसमें और दूध जाएगा। और क्योंकि आप इसे 10-15 मिनट रखेंगे तो ये क्या है, ये सख्त हो जाता है दोबारा से। ये सारा जो सूजी है, आटा है, ये पूरा सोक कर लेगा ये पूरा लिक्विड। तो आप ये देखें कि साथ साथ ही सूजी जो है सारा दूध सोक करती जा रही है अपने में। तो आप फिर भी आराम से सोच के, तो मैंने यहाँ पे पूरा मिल्क अपना यूज़ कर लिया, इसमें डाला है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके और हम छोड़ देंगे इसको 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से सोक कर ले सूजी।
जो शुगर है, दूध है, पूरा इसमें मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। चलें, अब हमने लेना है अपना पैन। इसको हो गया आधा घंटा, और अगर आपने इसको डो की तरह करना है तो इसको और टाइम दें ताकि ये सख्त हो जाए, अदरवाइज़ इसको और टाइम चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि आप हाथ से आटा को गूंदें, मसलें, तो आप इस तरह सिंपली पैन लें, अपना नॉन स्टिकी कोई भी पैन लें, उसमें लगाएं बटर अच्छा खासा सा, और मीडियम बिल्कुल लो पे आपने हीट रखनी है। और इसमें मैं ये अपना बैटर शामिल करूँगी, हाफ बैटर शामिल करके बिल्कुल लो हीट पे करें आप इसको, क्योंकि इसको टाइम चाहिए 10-15 मिनट बनने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आटा है, इसमें सब चीज़ें हैं, उसको पकने के लिए टाइम चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सा होने दें। इसके ऊपर आप डालें थोड़े से मगज़, 4 मगज़, और ये जो आपके पास खोपरा है वो डालें इसके ऊपर, थोड़े से पाइन नट्स हैं। तो इसको हो गए हैं 10 मिनट्स इसको स्टीम किए हुए। घी लगा दिया प्लेट पे भी, जिस पे मैं इसको फ्लिप करूँगी ताकि स्टिक ना हो जाए। और अब आप इसको रखें इसके ऊपर, और अब आप इसी को दोबारा इसी तरह स्लाइड कर दें फ्राई पैन में। और अब आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा साइडों से इस पे घी लगा दें ताकि नीचे से दोबारा ये हो जाए। तो अब इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए हम दोबारा इसको पकने देंगे, कवर करके 5 मिनट्स के लिए। तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा रोट तैयार हो गया है। और इस बैटर में मैंने 2 बनाए हैं। आप अगर चाहें तो स्मॉल वाले बना सकते हैं। तो ये नो नीट डो बनाया है। यूजुअली आप सख्त वाला बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वैसे ही लिक्विड ही बना के करते हैं। तो यूजुअली इसको काट के नहीं देते, इसको इसी तरह से देते हैं, क्योंकि रोटी की तरह से तोड़ते हैं इसको और फिर खाते हैं। चलें, आप इसको इस तरह तोड़ें, देखें देखें, ऑलरेडी घी और इतना कुछ इसमें गया है, इतनी मज़ेदार। मुझे ऑलरेडी पता है इसमें से आपको हलवा और जो चूरी होती है, मलीदा होता है, उस तरह की फीलिंग आएगी। और नाउ बिस्मिल्लाह। वाओ, इतनी अच्छी रेसिपी है, बच्चों के लिए बनाए, अपने लिए बनाए। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।